हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि लड़की, उसके बाद लिखा है गायक और राजनीतिज्ञ। यहाँ पर इसका 4 डायग्राम दिया है दोस्तों, इन चारों डायग्राम में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए करा है कि श्रृंखला को पूरा करें। जैसे हम लोगों के सामने 3 है, 7 है, 13 है, 27 और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क के जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे 37 का संबंध हम लोगों का लिखा है 21, तो उसी प्रकार से 29 का संबंध किससे, अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 15 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो दोस्तों जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 185 है। जिसने पार्ट 184 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न गए हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटी, बीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएससी, एमटीएस, हवलदार, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट यानी सरकारी एग्जाम के लिए, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। करा कि जिस प्रकार से पारंपरिक का संबंध क्या लिखा है दोस्तों, आधुनिक, तो उसी प्रकार से करा कि तीव्र का संबंध किससे होगा, क्वेश्चन मार्क दिया है। तो जिस प्रकार से अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि पारंपरिक का संबंध आधुनिक कैसे लिखा है, तो पारंपरिक का यहाँ पर उल्टा दे दिया है। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर एक बात सीधा सा लिख देंगे, यहाँ पर संबंध क्या दिया गया, उल्टा लिखा है, यानी कि पारंपरिक का उल्टा क्या, आधुनिक। तो उसी प्रकार से तीव्र का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, तो तीव्र का उल्टा, यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेंगे। तीव्र का उल्टा क्या हो जाएगा हम लोगों का, कुंद हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, कुंद। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। 90 से अधिक प्रतिशत लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न का आंसर बी देगा, जो कि सारा सर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कहीं आप उसमें भी तो 90 में तो कहीं आप नहीं फंस रहे हैं। आप इधर तरीका को समझ लीजिए कि जिस प्रकार से पारंपरिक का संबंध क्या है दोस्तों, आधुनिक है, यानी कि उल्टा दिया है, तो उसी प्रकार से तीव्र का उल्टा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, कुंद हो जाएगा। जो एजेंसियां कंडक्ट कर रहा है, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर क्या दिया है, डी को, और डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर क्या लगा रहे थे, सरल, जो कि सारा सर क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा, कैसे, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुका है और बराबर स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर गलती कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, करा कि श्रृंखला को पूरा करें, यानी एक सीरीज दिया गया दोस्तों, सीरीज को पूरा करना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए सबसे पहले आप सीरीज को लिख लीजिए, 3 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 7 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 13 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 27 है, उसके बाद हम लोगों के सामने कितना लिखा है दोस्तों, 53 लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क। तो बस यही सीरीज दिया है। सीरीज को आप ध्यान से देखिए कि आखिर कैसे लिखा है। ये देखिए उसने क्या किया, मान के चलिए कि 3 से अगर 7 पे जाएंगे दोस्तों तो कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पर हम लोग 4 जोड़ देंगे, ठीक है। अगर 7 से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, 6 जोड़ना होगा। अगर 13 से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, तो देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा दोस्तों 1, 14। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कभी 4, कभी 6, कभी 14, यहाँ पर आगे आप क्या जोड़िएगा, तो ये देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा तो कुछ अलग ही जुटेगा, तो इसमें कुछ हम लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है इस तरीके से करने के बाद। तो इसमें क्या किया है दोस्तों, ये देखिए आपको बताते हैं तरीका, उसने किस तरीके से इस सीरीज को लिखा और क्या तरीका है। ये देखिए उसने क्या किया है दोस्तों कि अगर
अगर हम लोग 3 से 7 पे जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों को क्या किया है, देखिए गुना उसने क्या कर दिया है दोस्तों, इसमें उसने क्या किया है कि गुना क्या कर दिया है दोस्तों, 2 कर दिया है, 3 दूना 6, प्लस क्या किया है दोस्तों 1 कर दिया। उसी प्रकार से देखिए 7 से यदि 13 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर उसने क्या किया है कि गुना 2 कर दिया, इस बार क्या किया -1 कर, देखते चलिए, यानी 7 दूना 14, 14 में एक घट जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आप सीरीज को देखिए, सीरीज फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि 27 लिखा है, तो 13 में 2 से गुना कर दीजिए, 13 दूना क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, 26 में क्या कर देंगे दोस्तों +1 कर देंगे। उसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे 27 में क्या कर देंगे गुना 2 कर देंगे, अब -1 कर देंगे, तो 27 दूना 54, 54 में एक जाएगा 53। अगला क्या करेंगे दोस्तों, गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, तो गुना 2 कर दीजिए, 53 दूना क्या हो जाएगा हम लोगों का 106, क्या हो जाएगा 106, और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 107 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 107, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं कि ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, सारा चीज आपको बता दिए कि 3 और 7 13 कैसे लिखा है, गुना 2 +1, एक बार गुना 2 -1, इसी तरीके का हम लोगों का सीरीज चला। इस सीरीज का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 107 हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, बस तरीका को आप समझ लीजिए कि वहां पर आए तो हम कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, दिए गए आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। यानी इस आकृति का आपको क्या बताना है दोस्तों, दर्पण आकृति बताना है कि जब इसको आईना में देखेंगे तो हम लोगों का कैसा दिखेगा। तो आप जानते हैं कि दर्पण यानी आईना, मिरर में दाएं हाथ देखने पर बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने पर दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का हम लोगों का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर वही उसी तरीके का बना दीजिए दोस्तों। ये देखिए जैसे हम लोगों का किधर से हो जाएगा, अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो हम लोगों का फिगर किधर से बन जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा दोस्तों, यानी कि सबसे हम लोगों का पहले एक क्या कर लेंगे, वर्ग बना लेंगे। पहले क्या है दोस्तों, हम लोगों का अगर एक वर्ग दिया, थोड़ा बड़ा सा बनाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, यहाँ पर ऐसे कर लिए, ठीक है। उसके बाद अब देखिए इसी में हम लोग कर देंगे दोस्तों, यानी कि आकृति हम लोगों का किधर से हो जाएगा, यानी कहने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा सर, ई साइड से आकृति हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। और इसी के ऊपर में ऐसे वहां पर किया है और फिर निकला हुआ है तो निकाल दीजिए ऐसे करके, ठीक है सर। वहां पर देखते चलिए आप कैसे कर रहे हैं, यानी कि इस फिगर को ऐसे यहां तक कर दिए, उसके बाद ऊपर में ऐसे करके दिया है दोस्तों, तो ऐसे हो जाएगा। और नीचे हम लोगों का यहां पर इधर से दिया है तो ऐसे निकल जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में इस तरीके का आपको नजर आ रहा है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन, तो निसंदेह एक ही ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर आपका ए ही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और ये सब क्या हो जाएगा, आपका कोई आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया इस तरीके की कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, कभी इसका कभी उसका, इस तरीके का आकृति दे देता है। आप हमेशा याद रखें, अगर रेखा इस तरीके से है तो आईना में देखेंगे तो कैसा दिखेगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा। ये बात हमेशा आपको बता रहे हैं कि दाएं हाथ देखने पर बाएं एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए बता रहे हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। ये देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि 37 का संबंध हम लोगों का क्या लिखा है, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया। 37 का संबंध 21 है, तो उसी प्रकार से हम लोगों के सामने क्या दिया है दोस्तों, समानुपात का चिन्ह। तो यहाँ पर लगा दीजिए समानुपात का चिन्ह, और उसके बाद लिखा हम लोगों का 29 और क्या लिखा है दोस्तों क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया है। तो ये देखिए इसका संबंध वही निकालना कि आखिर कैसे लिखा है। ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, आखिर उसने कैसे लिखा और क्या तरीका हम लोग लगाएंगे जो कि इस प्रश्न का आंसर कर लेंगे। ये देखिए उसने क्या किया, इसी में इस संख्या जो देख रहे हैं दोस्तों 37 को ही उसने क्या किया, ये देखिए 3 गुना क्या कर दिया दोस्तों 7 कर दिया, तो 3 गुना 7 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, और वही 21 को उसने यहाँ पर लिखा है। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों, यानी कि 29 को हम लोग क्या करेंगे, यानी अंकों को ही गुना कर दिया। ये देखिए 2 गुना 9 तो क्या हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरा जाएगा दोस्तों 18 भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे, बस तरीका को समझ लेना था कि आखिर 37 का संबंध हम लोगों का 21 कैसे लिखा है, तो उसी प्रकार से 29 का संबंध किससे होगा, तो 29 का संबंध यानी अंकों का क्या कर दिया गुना। 37 में 3 गुना 7 है, यानी कि 3 गुना 7 कर देंगे। उसी प्रकार 29 में 2 और 9 है तो उसको गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है 5वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, ये भी प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम। यहाँ पे है दोस्तों लड़की, उसके बाद गायक और राजनीतिक। एकदम वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए कि इसका आंसर कौन सा होगा, इन चारों डायग्राम में से कौन सा बनेगा। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको बताते हैं कि उसने क्या किया और कैसे इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का होगा। कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए, सबसे पहले हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस तरीके से होगा। किस तरीके से, देखिए, कुछ हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, हाँ, तो कुछ लड़की जो है इस जगह पर कर लीजिए दोस्तों, कुछ लड़की हम लोगों का किस में चल जाएगा, तो ऐसे कर लीजिए, कुछ लड़की हम लोगों का क्या हो सकता है, तो कुछ लड़की हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों, गायक हो सकता है। तो यहाँ पर कर लीजिए, इस जगह पर हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, गायक कर लेंगे। कुछ लड़की हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों, गायक हो सकता है, यानी कि ऐसे करके ऐसे कर देंगे। कुछ लड़की हम लोगों का क्या हो सकता है, गायक हो सकता है। उसी प्रकार से कुछ लड़की और गायक हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर इस जगह पर आप बना लेते हैं, इस जगह पर क्या बना लेते हैं दोस्तों, राजनीतिक। यहाँ पर कर लीजिए, ये देखिए, आप निसंदेह समझ गए होंगे कि यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा होगा। यानी कि इस जगह पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, राजनीति लिख लीजिए, हम लोगों का राज और नीतिज्ञ। तो यहाँ पर दिया गया है राजनीतिक, तो यहाँ पर कर लीजिए, यानी कि इस तरीके से कर देंगे, राजनीतिक लिखा गया और इसका कुछ हिस्सा हम लोगों का क्या कर लेंगे दोस्तों, दोनों में कर देंगे, इस तरीके से कर देंगे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में इस तरीके से दिख रहा है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर, आपका इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कौन सा आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया दोस्तों। यानी कुछ लड़की हम लोगों का क्या हो सकता है, गायक हो सकता है, कुछ लड़की और गायक हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों, राजनीतिक हो सकता है। देखिए, लड़की यानी कुछ लड़की गायक हो सकता है, उसी प्रकार कुछ लड़की गायक हम लोगों का किस में जा सकता है, राजनीतिक में जा सकता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं, कोई ए टिक कर देते हैं, कोई सी कर देते हैं, कोई डी, क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम। तो आखिर ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे। बस तरीका आप समझ गए कि कुछ लड़की हम लोगों का गायक हो सकता है, कुछ लड़की और गायक क्या हो सकता है, हम लोगों का राजनीतिक हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, 6वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, जैसे दिया गया दोस्तों, इसका संबंध, यानी कहने का मतलब हम लोगों के सामने ये देखिए लिखा है x, उसके बाद y और क्या लिखा है दोस्तों, z। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है हम लोगों का c, उसके बाद b और क्या लिखा है दोस्तों, a। और यहाँ पर हम लोगों का समानुपात का चिन्ह लिखा है, उसके बाद लिखा है q, r और क्या दोस्तों, s, और आगे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा। तो निसंदेह आप एक बार ट्राई कर लीजिए आखिर लिखा कैसे। ये देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, तो आपको पहले ही थोड़ा सा बेसिक बात बता देना चाहते हैं। बेसिक बात कि ए का विपरीत क्रम आपको याद रखना होगा दोस्तों। ए का उल्टा क्रम क्या होता है, जेड, यानी ए अगर शुरू लिए तो उधर पीछे। उसी प्रकार से बी का क्या बोल सकते हैं दोस्तों, तो वाई हो जाएगा। सी का उल्टा क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार से डी का उल्टा क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, डब्ल्यू हो जाएगा। ई का उल्टा क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का भी। यानी एक तरीके से आप उल्टा क्रम यहाँ पर बोल लीजिए, या विपरीत क्रम या विपरार्थक क्रम, जो भी बोलना है आप बोल के इस प्रश्न का आंसर कर लेना है। यानी ऐसे आप पूरा को कर लीजिए, ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्ल्यू, ई का उल्टा भी, उसी प्रकार से एफ का उल्टा यू, सारा को एकदम लिख लीजिए दोस्तों। उल्टा क्रम यानी विपरीत क्रम, आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आप लिख कर, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो एक बार आप जरूर लिख कर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि आपको इस तरीके के प्रश्न कभी भी गलती ना हो। ये देखिए, तो हम लोगों का यहाँ पर सी का उल्टा क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, सी का उल्टा क्रम एक्स। उसी प्रकार से अभी बता चुके हैं, अभी तुरंत बताया कि उल्टा क्रम क्या हो जाएगा, वाई। उसी प्रकार से देखिए, ए का उल्टा क्रम जेड, अभी तुरंत बताया। इस सब बात अभी तुरंत बताया, देखिए तुरंत यहाँ पर दे ही दिया था। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों से पूछा है कि क्यू का उल्टा, तो आप क्यू का उल्टा कर दीजिए। तो क्यू का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर देखा जाए यहाँ पर Q का उल्टा क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो J हो जाएगा। Q का उल्टा क्या हो जाएगा, J। उसी प्रकार से R का उल्टा क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का I होता है। उसी प्रकार से हम लोगों का S का उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों, H हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, H हो जाएगा। तो सारा का मिल गया। यानी कि यहाँ पर बात मेंशन कर दिए कि उल्टा क्रम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको उल्टा क्रम, उल्टा क्रम बोलिए, या आप क्या बोल सकते हैं दोस्तों, विपरीत क्रम, क्या बोल सकते हैं, विपरीत क्रम, चाहे जैसे भी बोलिए। लेकिन इस प्रश्न का आंसर JIH, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 7वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट। देखिए कह रहा है कि
मिसिंग नंबर से संबंधित है दोस्तों। लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या पूछा है कि लुप्त अंक आपको बताना है कि लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन मार्क है इस जगह पर, यहाँ पर ये देखिए 4 ऑप्शन है, कौन सा होगा उस जगह पर कौन सा भरा जाएगा, जरूर आप ट्राई कर लीजिए दोस्तों वीडियो को पॉज करके। ये देखिए इस तरीके के प्रश्न कभी भी या तो आप इधर से चल सकते हैं दोस्तों, इधर से आप चल सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या करेंगे जो कि हम लोगों का 90 हो जाए, यानी 81 और 3 को क्या करें 90। उसी प्रकार 60 और 4 को क्या करेंगे जो कि 76 हो जाए। और उसी प्रकार से आप दोस्तों 49 6 को क्या करें जो क्वेश्चन मार के भरा जाएगा। तो या आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों, दूसरा तरीका आप इधर से लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि इधर से आप 81 और 60 को ऐसा क्या करें जो 49 हो जाए, उसी प्रकार 3 4 को ऐसा क्या करें 6 हो जाए, या आप इधर से चल के 90 76 को क्या करेंगे जो क्वेश्चन। ऐसा पैटर्न फिक्स नहीं है कि आप इधर से चलने के बाद आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं तरीका, आपको दोनों बता दिया। आप कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए दोनों तरीके का लॉजिक लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया दोस्तों, ये देखिए आपको बताते हैं। उसने इधर से ही चला, लुप्त अंक यानी मिसिंग नंबर से संबंधित यहाँ पर चला है उसने, किधर से इधर से ही चला। ये देखिए उसका दिमाग को देखिए कैसे लिखा। उसने क्या लिखा है दोस्तों, जैसे 81 लिखा है तो 81 कर दिया प्लस का प्लस। उसी प्रकार से ये जो 3 है 3 का क्या कर दिया दोस्तों स्क्वायर करके लिख दिया है। तो 3 का स्क्वायर, ये देखिए 81 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 9 हो जाएगा। तो 81 में 9 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 90 हो जाएगा। तो देखिए 90 लिखा है कि नहीं, तो निसंदेह लिखा है। तो उसी प्रकार से आप जिसका निकालना है, यानी कि देखिए पहले आप इसका करके दिखा देते हैं दोस्तों। आप बेहिचक आप समझ गए होंगे कि ऐसे प्रश्न कैसे होगा, बेहिचक आप समझ गए होंगे। 60 प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों 4 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो कर दीजिए, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 16 होता है। तो 16 और 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। देखिए 76 लिखा है कि नहीं लिखा है, निसंदेह लिखा है सर, निसंदेह लिखा। आप अब अगला वाला कर दीजिए। तो देखिए अगला कर देते हैं कि यहाँ पर जैसे ही करेंगे अगला जैसे कर देंगे दोस्तों, इधर से हम लोग कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर अब 49 है तो इस जगह पे कर देते हैं, वहां पे जगह नहीं तो इसमें दिक्कत क्या है। 49 प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों 6 का स्क्वायर कर देंगे। तो 49 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। तो जल्दी से जोड़ लीजिए, 9 6 15 करीब कितना हो जाएगा हम लोगों का 5 हासिल रहा 1, इधर 4 3 7 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 8। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। 85 क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह भरा जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए कि ऐसे प्रश्न आए तो वहां पर हम कैसे करेंगे। यहां पर क्या किया दोस्तों उसने पहला वाला संख्या लिखा, दूसरा संख्या को स्क्वायर करके बहुत बड़ा संख्या लाया है, यानी उसी प्रकार से शुरू वाला संख्या रख दिया, जो छोटा संख्या उसका स्क्वायर करके उसमें जोड़ दिया। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है। यहां पर देखिए एक तरीके से सिंबॉलिक घटना पर आधारित है। सिंबॉलिक घटना कहने का मतलब ये देखिए जैसे कि इस तरीके से स्टार जो दिया गया है तो इसका अर्थ क्या लिखा है जोड़, यानी जहां दिखेगा स्टार वहां पर जोड़ लेना। उसी प्रकार से इस तरीके का एक सिंबल लिखा है दोस्तों, इसका अर्थ बोला है कि भाग ले लीजिएगा जहां मिलेगा। उसके बाद ये देखिए एट द रेट जैसे मिला है दोस्तों, इसके जगह क्या लेने के लिए कहा है गुना ले लीजिएगा, ठीक है। अब प्रतिशत जहां दिखेगा तो वहां पर क्या ले लीजिएगा आप घटाव ले लीजिएगा। बस इतना ही कहानी करना है और कुछ भी नहीं। तो जो कहानी हम लोगों के सामने लिखा है तो उस कहानी को आप नोट कर दीजिए। ये देखिए तो 300 क्या लिखा है हम लोगों का 99, तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों 399 399 कैसे कैसे लिखा है गया। तो 300 क्या लिख देंगे दोस्तों 99 लिख देंगे, ठीक है सर 399। और इस तरीके घटना का संबंध क्या दिया था, भागा लेने के लिए कहा 19 एट द रेट के बदले क्या लेना है गुना, और क्या ले लेंगे दोस्तों 21 ले लेंगे। प्रतिशत के जगह बोला है माइनस लेने के लिए 41, और स्टार के जगह लिया है प्लस क्या दोस्तों 100। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए इसको भागा दे देते हैं दोस्तों। जैसे ही हम लोग 399 को 19 से क्या करेंगे, पहले भाग का काम, यही गलती आप करते हैं कि 399 को 19 से भागा दीजिए, क्या बार में कट जाएगा तो 19 दूना तो 38 हो जाएगा। हाँ तो कट रहा है 19 दूना, देखिए निसंदेह कट गया। आप भाग दीजिए 19 दूना क्या हो जाएगा 38, और 19 का 19 21, और यहाँ पर गुना का गुना है 21 तो 21 कर देंगे। ये देखिए और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 41, यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। बस इतना ही बात आप लोगों को समझना था। और इसे कि आगे गुना, तो 21 गुना 21 करेंगे तो 441 हो जाएगा। अब माइनस कितना है दोस्तों यहाँ पर 41 है, अब प्लस का प्लस क्या 100। तो जैसे ही इसको करेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, एक स्टेप आगे बढ़ा के कर लीजिए। तो जैसे ही करेंगे तो हो जाएगा सर 500 कितना हो जाएगा 41, तो यहाँ पर लिख लीजिए 441 और 100, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 500 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों 500 कितना लिख देंगे दोस्तों हम लोग 41 लिख देंगे। तो ठीक है 500 लिख दीजिए दोस्तों आप। ये देखिए
500 कितना लिख देंगे 41। तो जैसे ही 541 लिख देंगे, 500 कितना दोस्तों 41, अब माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 41 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा हम लोगों का 500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। बस तरीका को समझना, जो सिंबल दिया है उसके जगह पे वो लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 9वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए एक श्रृंखला, एक सीरीज टाइप में दिया है। किस तरीके से, तो लेटर सीरीज, यानी कहने का मतलब ये देखिए यहाँ पर पी लिखे हैं तो डैश पी, फिर डैश डैश डैश, इस जगह पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, वही बात बताना। देखिए वहां पर कह रहा है कि खाली स्थानों पर क्रमबद्ध रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। तो श्रृंखला को पूरा कर देते हैं। ये देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इस सीरीज को लिख लीजिए। यानी कहने का मतलब पी, उसके बाद डैश, उसके बाद पी, और उसके बाद डैश, उसके बाद आर, उसके बाद पी, और उसके बाद क्यू, और डैश, उसके बाद एस, फिर इस तरीके से क्यू, यहाँ पे और एस और टी। तो आप देखिए सबसे पहले काफी इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेंगे। ये देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना लेटर डैश है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 है, तो 14 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, यानी कहने का मतलब 2 गुना क्या दोस्तों 7 में ही तोड़ सकते हैं। तो क्या हम दो को सीरीज लेने के बाद बनेगा, देख लेते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद दो को कट करके आप देख लीजिए कि सीरीज बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो दो लेकर हम लोग सीरीज बनेगा ही नहीं बनेगा, यानी कि कहने का मतलब तो दो से नहीं बना, तो आप क्या 7 लेकर बना सकते हैं। तो देख लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर कट कर देते हैं तो 7, इधर कितना बचा 1 2 3 4 5 6 7। हाँ तो इसको देख लेते हैं हम लोग, अगर देख लेते हैं सीरीज बनता है कि नहीं बनता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये भी सीरीज नहीं बन पाएगा। इस तरीके से भी आपका सीरीज नहीं बन पाएगा। तो फिर कैसे इस सीरीज को बनाया जाए, अगर इस तरीके से नहीं हुआ तो हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए आपको बता दें इसके अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग कैसे करेंगे। ये देखिए अलग अलग तरीके से तोड़ेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर 2 को तोड़ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या कर लेते हैं दोस्तों कि इस जगह पर 3 को तोड़ लेते हैं, उसके बाद 1 2 3 यहाँ पर एक 4 को तोड़ लेते हैं। अब देखिए अब आपका एक सीरीज बन जाएगा। अब आपका क्या बन जाएगा, एक सीरीज। कैसे, ये देखिए तो यहाँ पर अगर हम लोग लिख देंगे दोस्तों P और क्या कर देंगे Q, तो ये देखिए पी क्यू, उसी प्रकार से पी क्यू आर, उसी प्रकार से देखिए पी क्यू आर, पी क्यू, यहाँ पर आर और एस, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों पी क्यू, उसके बाद आर एस टी। एक सीरीज बन गया हम लोगों का। ये देखिए पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस टी, इस तरीके से घुमा कर दिया था। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों ये प्रश्न, और बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर रहे थे, उसको तरीका ही नहीं मालूम आखिर इस प्रश्न का आंसर होगा तो आंसर होगा तो कौन सा। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या भरे, क्यू भरे, उसके बाद क्यू भरे, तो क्यू, उसके बाद हम लोग आर भरे, उसके बाद पी भरे, उसके बाद आर भरे। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कि हाँ ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है, काफी बार पूछा गया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर दिए गए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कर लिए दोस्तों दिए गए समूह। यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का दिए गए क्या दोस्तों, हम लोगों का समूह में भिन्न की पहचान करें। यानी कि यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों समूह, तो दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब इन चारों ऑप्शन में से एक अलग है, तो कौन सा अलग है यही बात आपको बताना। जैसे देखिए चिंताजनक, उसके बाद गंभीर, उसके बाद कठोर, उसके बाद कपटी। तो यहाँ पर कौन सा अलग होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, काफी बार पूछा गया है। देखिए तो इसमें कौन सा अगर हम लोगों का देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये देखिए चिंताजनक हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए चिंताजनक हो गया, कठोर हो गया और गंभीर, ये सभी एक जैसा यानी समान अर्थी शब्द है दोस्तों। यहाँ पर कपटी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यानी अलग हो जाएगा। एक बात यहाँ पर मेंशन कर देना चाहते हैं, यहाँ पर मेंशन कर देना चाहते हैं कि चिंताजनक हो गया, यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों कि चिंताजनक, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, गंभीर हो गया, चिंताजनक गंभीर, उसके बाद यहाँ पर क्या लिख लेंगे, कठोर। ये सभी एक जैसे, ये सभी का यानी कि ये सभी क्या है दोस्तों, हम लोगों का समान अर्थी, ये सभी क्या हो जाएगा, समान अर्थी शब्द है। यानी कि यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों समान, उसके बाद क्या कर लेंगे, अर्थी शब्द है, यानी समान अर्थी शब्द है। जबकि कपटी हम लोगों का समान अर्थी शब्द में नहीं आएगा, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
हम लोगों का काफी इंपॉर्टेंट समानार्थी शब्द हो जाएगा। यानी देखिए चिंताजनक हो गया, गंभीर हो गया, कठोर हो गया, ये सभी हम लोगों का समानार्थी शब्द है। जबकि हम लोगों का कपटी जो है दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जो एजेंसियां कंडक्ट कराई है, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर डी को दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 11वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए अभी हाल ही के एग्जाम में ये प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएगा। ये देखिए यहाँ पर घुमा के दे दिया, यानी एक कोड भाषा में लिखा है। ये देखिए ना, जैसे हैमर का कोड लिखा है, ये देखिए MEHERM लिख दिया। उसी प्रकार से कह रहा है कि मेटर का किस प्रकार लिखा जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए ना, घुमा दिया है थोड़ा सा। तो आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, एक बार अपने से ट्राई कीजिए। आपको सबसे पहले करना क्या होता है, जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए। जैसे H है तो H, उसके बाद अब फोल HA, उसके बाद है दोस्तों डबल M, तो यहाँ पर लिख लीजिए डबल M। उसके बाद हम लोगों के सामने E और क्या लिखा है दोस्तों, R लिखा है। तो उसी प्रकार से इसका दे दिया, यहाँ पर लिखा है कि ये देखिए M, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों M, उसके बाद A, उसके बाद लिखा हम लोगों का H, उसके बाद हम लोगों के सामने E, उसके बाद R और क्या लिखा है दोस्तों M लिखा है। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने कि मेटर का पूछा था MA, यहाँ पर कर लीजिए डबल T, उसके बाद E और क्या दोस्तों हम लोगों के सामने R दिया है तो यहाँ पर लिख दीजिए। बस इतना ही कहानी करना है इस प्रश्न में और आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए उसने लिखा कैसे है, ये बात आपको बताते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसने कैसे लिखा है, ये बात आपको बताते हैं। क्या क्या, ये देखिए एम को क्या कर दिया दोस्तों, इधर कर दिया है। उसी प्रकार से देखिए ए को उसने यहाँ का यहाँ पर कर दिया है और एच को क्या कर दिया दोस्तों, इधर से लिख दिया। देखते चलिए आप ध्यान से उसने कैसे लिखा था। उसी प्रकार से अब ये देखिए उसने क्या किया है, यानी कि ई को यहाँ पर क्या किया दोस्तों, आगे कर दिया। उसी प्रकार से ई आर को क्या कर दिया दोस्तों, आगे कर दिया। और ई जो एम देख रहे हैं, एम को क्या कर दिया दोस्तों, उसने पीछे कर दिया। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पे आगे कर लीजिए। यानी कहने का मतलब क्या दोस्तों, इसको हम लोग आगे कर देंगे, उसको इसके बाद इस जगह पर रख देंगे और m को क्या कर देंगे दोस्तों, इस जगह पर यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद आगे देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, उसने क्या किया था, ये देखिए यानी कि हम लोगों का यहाँ पर उसने क्या किया था। उसके बाद देखिए हम लोगों का यानी कि आख दूसरा वाला लेटर, यानी कि इसको क्या कर लिया दोस्तों, इस जगह पर कर लिया है। उसी प्रकार से हम लोगों को आर को भी यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, आगे कर लेंगे। और हम लोगों का ई टी जो है ये किधर चल जाएगा दोस्तों, हम लोगों का पीछे चल जाएगा। बस इतना ही बात आपको करना था और आपका आंसर निकल जाता है। देखिए पहले हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, टी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ए हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर से अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों तो पहले क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, ई, उसके बाद हम लोगों के सामने आर और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, टी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, इस तरीके से घुमा कर लिख दिया था। तो देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, टी ए, उसके बाद एम ई, उसके बाद आर टी। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, TAMERT, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया, यहाँ पर थोड़ा सा सिर्फ घुमा कर लिख दिया था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर लेटर को ही इधर उधर करके उसने लिख दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 12वां नंबर क्वेश्चन, काफी भयानक, काफी डरावा, लेकिन कर लेंगे। ये देखिए कराई विनीत 16 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर दाएं हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, दाएं मुड़ता है। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए दोस्तों, दिशा बना लीजिए। यानी कि यहाँ पर ई साइड में आप हमेशा क्या लेंगे, पूर्व लेंगे, और ई साइड में हमेशा आप क्या लेंगे दोस्तों, पश्चिम लेंगे। ये बात हमेशा आपको दिमाग में रखना। जस्ट ऊपर में क्या लेते हैं, उत्तर ले लेते हैं, और जस्ट इसके नीचे क्या ले लेते हैं दोस्तों, हम लोग दक्षिण ले लेते हैं। बस इतना बात यदि आप समझ गए। ये देखिए अभी आप इसमें यहाँ पर तीर देके भी बताएंगे कि इधर से जाएगा, इधर पूरब, इधर पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या दोस्तों, हम लोगों का दक्षिण। इतना बात यदि आप समझ गए हैं तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए विनीत 16 किलोमीटर किधर चल रहा है दोस्तों, पश्चिम की ओर चल रहा है। तो इस जगह से चला देते हैं दोस्तों। ये देखिए पश्चिम की ओर चला है, एक अनुमानिक दूरी ले लिए कि 16 किलोमीटर चला है। पश्चिम देखिए ना, पश्चिम आपका किधर है, तो इधर है, तो इसीलिए पश्चिम से चला दिए। उसके बाद हम लोगों का क्या करा है कि दाईं ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर, तो दायां मुड़ा तो यानी कि ऊपर की ओर मुड़ा और कितना चला है दोस्तों, 12 किलोमीटर चल गया। ठीक है, उसके बाद उसने फिर क्या कहा है दोस्तों कि लगातार हम लोगों का फिर 12 किलोमीटर चलता है, फिर लगातार 2 बार क्या होता है तो दोस्तों, दाईं ओर मुड़ता है। तो लगातार 2 बार दाईं ओर मुड़ता है। यहाँ क्या बोला है कि फिर से लगातार 2 बार हम लोगों का, अच्छा बाएं, यहाँ पर 2 बार लिखा है, यहाँ पर गौर कीजिएगा, 2 बार बाएं। तो बाएं यानी कि इस साइड में हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, बाएं हो जाएगा। और कितना चला है, तो पहला बार में चला है 8 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों का बाएं और मुड़ेगा ही, तो मुड़ेगा यानी कि इधर हो जाएगा। और कितना चला है दोस्तों, 12, यानी कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा
लगातार 2 बार बोला है 12, तो यहाँ पर एक बार मतलब 2 बार बाईं ओर मुड़ा है, तो एक बार 8 एक बार 12, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों का दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला है, यानी कि एक बार क्या 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 कर रहा है दोस्तों कि दाईं ओर मुड़ा है और 10 किलोमीटर चला है। तो देखिए दाईं ओर मुड़ देते हैं यहाँ से, देखिए अलग कलर में दाईं ओर और 10 किलोमीटर चला दिए, ठीक है। दाईं ओर मुड़ा है और हम लोगों का कितना चला है, 10 किलोमीटर चला था। अब मूल स्थान से कितनी दूर है, तो देख लीजिए दोस्तों कि मूल स्थान से अब उसकी जो दूरी हो जाएगा कितना हो जाएगा, यानी कहने का मतलब देखिए एक दूरी तो ये भी होगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो ऊपर में ऐसे ऐसे कर लेंगे, ऐसे ऐसे यहाँ से मिला देंगे, तो ऊपर में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी हम लोगों का 8 हो जाएगा, इधर 16, तो सबको जोड़ लीजिए, यानी कि 10, 8 और 16 आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो इस जगह पर जोड़ देते हैं दोस्तों, हम लोगों का कितना कितना दे दिए 10, उसके बाद 8, उसके बाद क्या दोस्तों 16, तो यहाँ पे जोड़ लीजिए 10 प्लस क्या हो जाएगा 8 प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का 16, तो जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, जल्दी से जोड़ लीजिए। तो देखिए हाँ, तो हम लोगों का 34 कितना हो जाएगा दोस्तों, 34 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 34 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बस तरीका को समझ लीजिए कि इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा। वहां पर पहले बोला है कि पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर चला दिए। फिर हम लोगों का किधर बोला था दोस्तों, दाईं ओर मुड़ने के लिए, तो आप पश्चिम में मुंह कर लीजिए और देखिए कि पश्चिम हम यहाँ तीर देके बता भी दिया, ऐसे मुंह करके देखिए तो आपका देखिए आपका दायां किधर होगा और बायां किधर होगा, सब चीज तीर देके बता दिए। जिधर जिधर तीर है उधर आप मुंह करके देखिए आपका दायां हाथ किधर जा रहा है, वैसे वैसे आप मुड़ते चलिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 13 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए कह रहा यदि इसका संबंध इस तरीके से लिखा है तो कह रहा इसका संबंध यहाँ पर क्या होगा, और 4 ऑप्शन दिया, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे कर लेंगे। यानी कि सबसे पहले आप लिख लीजिए जैसे कि जे के और क्या लिखा है दोस्तों एल, और यहाँ पर अनुपात का चिन्ह लिखा है, उसके बाद एल के और क्या लिखा हम लोगों का जे, और यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लिखा है, फिर लिखा वाई जेड और ए, और यहाँ पर दिया गया दोस्तों क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या आएगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर यदि आप देखा जाए दोस्तों तो कैसे लिखा है। देखिए पीछे से करके लिखा है, यानी कहां से लिखा है दोस्तों, पीछे से। देखिए एल को क्या कर दिया, एल लिख दिया, उसी प्रकार से उसने के को क्या कर दिया दोस्तों, के कर दिया, उसी प्रकार से देखिए जे को क्या कर दिया दोस्तों, जे कर दिया, यानी पीछे से करके लिखा है। तो आप भी पीछे से करके लिख दीजिए, यानी कि यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, पीछे से लिखेंगे तो ए हो जाएगा, उसी प्रकार से इसका पीछे से लिखेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, और इसी प्रकार से इसका पीछे से लिख देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई हो जाएगा। तो देखिए ए जेड वाई, तो ए जेड वाई ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ ले, उसने क्या किया, पीछे से उल्टा करके लिख दिया था। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब ही होता है दोस्तों चारों ऑप्शन में से या भिन्न लिखा रहे, या विषम लिखा रहे, या बेमेल लिखा रहे, कुछ भी लिखा रहे, तो इस तरीके का प्रश्न, यानी 4 में से 3 किसी तरीके से समान होगा, एक अलग होगा, तो कौन सा अलग होगा वही बात आपको बताना। और कभी भी इस तरीके से लेटर लिखा रहे, यानी पी क्यू आर इस तरह ABCD वाला, तो आप हमेशा इसी तरीके से चलेंगे। कैसे दोस्तों, ये देखिए कि यदि आर से हम लोग जाएंगे दोस्तों क्यू पे, तो कितना लेटर, एक लेटर क्या क्या उसने घटा कर लिखा है। उसी प्रकार क्यू से पी पे जाएंगे तो एक लेटर घटाएंगे। उसी प्रकार से देखिए के से जे पे जा रहे हैं दोस्तों, तो के से यदि जे पे आ रहे हैं तो एक लेटर घटाया है, और जे से आई पे जा रहे हैं दोस्तों तो एक लेटर उसने क्या किया, घटाया। उसी प्रकार से देखिए एफ से ई पे आ रहे हैं दोस्तों एक लेटर, और इस पे जा रहे हैं तो एक लेटर। उसी प्रकार से देखिए जी से कहाँ जा रहा है दोस्तों, एच पे, तो जी के बाद हम लोगों का एच यानी +1, और यहाँ पर क्या कर दे रहा है दोस्तों +1, यानी सब में -1, लेकिन इसमें क्या कर दे रहा है +1। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर कैसे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्योंकि सब में -1 और इसमें दिया है +1 करके। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 15वां नंबर क्वेश्चन। इस तरीके से आव्यूह वाले प्रश्न पूछा गया था, यानी मैट्रिक्स आव्यूह वाले। ये देखिए कह रहा है कि शब्द MIND के लिए समूह को पहचानना है, तो MIND के लिए हम लोग कैसे बना सकते हैं, और ऐसे प्रश्न हमेशा कहां से करते हैं, तो पीछे से करते हैं, यानी कि इधर से चलते हैं हम लोग। कहां से चलते हैं दोस्तों, पीछे से, यानी कि पीछे से जैसे हम लोग 5 और 6 लिए, तो हम लोगों को पहले इस लाइन में देखना कहीं 5 आ रहा है क्या, नहीं, तो इसमें नहीं आ रहा तो इसमें मिलेगा, तो इसमें देखिए 5 और 6 ऐसे देखना होता है। अभी आप समझ जाएंगे, आप खाली देखते चले ध्यान से कि 5 और 6 लिए तो 5 और 6 लिख दे, तो 5 हम लोगों को कहाँ मिला सर, यहाँ पर मिला है, उसके बाद 6 कहाँ मिला, यहाँ पर मिला है। तो ये देखिए 5 इस जगह पर मिला और 6 इस जगह पर मिला, तो आखिरी में डी आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से 3 और 3 लिए, तो 3 कहाँ मिलेगा दोस्तों, इस जगह पर 3 है और यहाँ से 3 ले रहे हैं, तो इधर से 3 में क्या आ रहा है, एल आ रहा है, तो आखिरी
से डी के बाद क्या है दोस्तों एन है, तो ई तो होबे नहीं करेगा, ई हम लोगों का हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो फिर आपको कौन सा चेक करना होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जैसे 8 और 9 लिए, तो 8 कहाँ मिल रहा है दोस्तों इस जगह पर, और 9 हम लोगों का कहाँ मिल रहा है यहाँ पर। तो आखिरी में देखिए डी मिल रहा है कि नहीं, इधर से और उधर से डी मिल रहा है, आखिरी से आपको क्या बताया, आखिरी से चेक कर रहे हैं उसी प्रकार से। तो हाँ, तो 8 9 अब 1 और 2 लीजिए, तो 1 और 2 जैसे लेंगे तो इस जगह पर 1 आया और 2 यहाँ पर आ रहा है, तो क्या आ रहा है दोस्तों एन आ रहा है। तो हाँ 1 और 2 के बीच एन आ रहा है, देखिए तो आखिरी से डी के बाद एन। उसी प्रकार से 7 और 5 ले लीजिए दोस्तों, देख लेते हैं 7 5 में मिलता है क्या, तो यहाँ पर 7 ले लिया और इधर से 5 ले लिया, तो ओ आया, 7 5 के बीच ओ तो वहां तो कहीं है ही नहीं, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया दोस्तों, नहीं हो पाएगा। अब ऑप्शन नंबर आप सी को चेक कीजिए, आखिरी से अभी तक आपको कहां से बताया, आखिरी से, आखिरी जैसे 7 और 8 उठाए, तो 7 पहले कौन लाइन में देखना था, पहले ई वाला लाइन में यहाँ पर 7 आया, तो यहाँ पे ले लिया, उसके बाद हम लोगों का 8, तो यहाँ पर देखिए डी आ रहा है कि नहीं, हाँ आखिरी में डी है सर, तो डी आ रहा है। उसी प्रकार से 2 और 1 ले लीजिए, तो कहाँ मिल रहा है दोस्तों 2 और 1, ये देखिए इस जगह पर 2 मिल रहा है, इधर से हम लोगों का 1 आ रहा है, तो एन डी के आखिरी से एन है, तो हाँ बिल्कुल सर। उसी प्रकार से अब 8 और 6 लीजिए, तो कहाँ मिल रहा है दोस्तों 8 6, तो 8 तो इसी लाइन में मिलेगा, 8 इधर से 6 लेंगे तो आई आ रहा है, तो देखिए तो 8 6 के आई बिल्कुल है सर, आई है। उसके बाद 3 और 0 लेंगे, तो कहाँ पे मिल रहा है, हाँ यहाँ पर 3 और 0, तो एम बिल्कुल हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो व्हाइट कलर में दिख रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, बगल में एक घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करके घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।